अच्छा देखो, बातें बंद कर दो। पर्यावरण होता क्या है ये बताओ, ये सभी जानते हैं, बताओ। हैं? हाँ, पर्यावरण मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, ये आप सभी जानते हैं, परि प्लस आवरण, है ना। परि मतलब, परि मतलब चारों ओर से, मतलब हमारे चारों ओर का जो आवरण है ना, मतलब चारों तरफ से जो भी चीज़ें हमें घेरे हुई हैं उसको हम कैसे क्या कहते हैं, पर्यावरण। ठीक है। अब जो पर्यावरण का मुद्दा है वो 1960 के दशक में हमारे सामने आया, जब पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। ठीक है। तो और तुम्हें ये अच्छा ये भी लग सकता है कि ये भूगोल का विषय है। ये किसका विषय है? भूगोल का विषय है। पर्यावरण किसका विषय है? भूगोल का, है ना। लेकिन हम इसे राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में आया होगा। लेकिन ये इसलिए है कि मतलब ये लगभग सभी देशों को ये प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण सभी देशों को, ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। और इसका राजनीति के द्वारा ही, राजनीति के द्वारा मतलब निवारण किया जा सकता है कि सभी देशों की जो सरकारें हैं अगर वो सही से कदम उठाएंगी तभी इसका पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले है इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। अच्छा आप ये बताइए, आप ये बताइए, ये ले जाओ मैम। देखो आप बैठ जाओ, साइलेंट। देखो अच्छा आप बताओ, हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, है ना। करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, या ऐसे ही वक्त पे छोड़ देना चाहिए, मतलब ऐसे ही कि हाँ भाई सब भगवान ठीक कर देंगे। ये होता है ना कि सब भगवान ठीक कर देंगे, राम भरोसे हमें चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। क्या ये सही सोच है, या फिर हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या क्या हमने खराब किया है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे चिंता की, पर्यावरण की जो आज की चिंताएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, आप बताओ। हैं? पानी गंदा हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। वायु स्वच्छ नहीं है ना, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषित है, ध्वनि प्रदूषण है, ये मिट्टी प्रदूषण मतलब मिट्टी प्रदूषित है, ठीक है। इस तरीके की समस्याएं हैं। और बताइए, मतलब आप सीधी सीधी बात ये समझिए, सबसे पहले मानव को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, मतलब जो बेसिक नीड्स है हमारे जीवन के लिए, बेसिक नीड्स हैं भोजन, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा। ये तीन चीज़ें हैं जो जीवन जीने के लिए हमें चाहिए, बेसिक नीड है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। भाई स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो और भोजन हो, यही तो हमें चीज़ें चाहिए। बाकी तो हमारी ये ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जीवन को आसान बनाने के लिए हैं, जीवन जीने के लिए तो ये तीन चीज़ें चाहिए। अगर ये तीन चीज़ों में गड़बड़ हो गई तो हमारा शरीर ख़त्म। और जो आजकल एज घट रही है, कोई मान लो 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को 50 की उम्र में, किसी को 25 की उम्र में, ये सब
कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन की वजह है। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट हम समझ लेते हैं। चिंता क्यों कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले कृषि योग्य भूमि में कमी। चिंता क्यों कर रहे हैं, उसका पहला रीजन क्या है, कृषि योग्य भूमि में कमी। लिखते रहो, कृषि योग्य भूमि में कमी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें घरों की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो सभी घर वगैरह हैं वो कहाँ पर बनाए जाएंगे, एग्रीकल्चर लैंड पर ही बनाए जा रहे हैं। तो इससे जो कृषि योग्य भूमि है वो कमी हो रही है। ठीक है, अब जैसे कृषि योग्य भूमि में कमी होगी तो कहाँ पर कमी आएगी, उत्पादन में कमी आएगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, है ना। किस में पाएगी, आएगी नहीं आएगी। अगर कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है तो किस में कमी आएगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, है ना। और कृषि योग्य भूमि कम हो रही है ना, चारागाह का खत्म हो रहे हैं, चारागाह खत्म हो रहे हैं। ठीक है, और क्या खत्म हो रहा है, मत्स्य भंडार घट रहे हैं। मतलब जहां पर मछली पालन होता है वहां पर भी वो घट रहा है। ठीक है, और भी क्या बढ़ा है, इन सब में क्या बढ़ा है, इन सब में प्रदूषण बढ़ा है। इसमें इन सब में क्या बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है। मतलब दुनिया भर के हम आज जो भी सब्जी उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, उसमें दुनिया भर का हम क्या लगा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कृषि हमें करनी चाहिए। कैसी कृषि करनी चाहिए, जैविक खेती। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझो, स्वच्छ पेयजल में कमी। दूसरा क्या है, स्वच्छ पेयजल, है ना। इसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब जो पीने योग्य पानी होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। स्वच्छ पेयजल में कमी। आजकल स्वच्छ पेयजल में कमी हो रही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ है वो रिपोर्ट जारी करता है हर साल। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या जारी करता है, रिपोर्ट। 2022 की रिपोर्ट है कि लगभग 46% पॉपुलेशन को जो स्वच्छ पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और अगर स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो दुनिया भर की बीमारी बढ़ेंगी। भाई लीवर को इफेक्ट, अगर गंदा पानी करेंगे तो हम लीवर को, किडनी को, इनको अफेक्ट करेगा। रोगों से लड़ने की क्षमता मनुष्य की कम होगी, है ना। हैजा होगा, हैजा में इतनी सारी डेथ होती है, गंदे पानी से तो होता है वो। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, है ना, मेट्रो सिटीज़ का मतलब है जिनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है ना। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। चेन्नई में ग्राउंड वाटर है ही नहीं, और मुंबई में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है, और वो भी उपलब्धता बहुत कम है। पानी के ऊपर तुमने मूवीज़ में लड़ाई भी देखी होगी, पानी का टैंकर आता है और वहाँ पर महिलाएं पानी भरने के लिए लड़ती हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम यहाँ पैदा हुए हो। उत्तर भारत में ना तो पानी की समस्या है, ना बाढ़ की समस्या है, ना सूखा की समस्या है। मतलब सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो आप ऊपर वाले का रोज़ाना हाथ जोड़ लिया करो
कि हाँ भाई तुमने हमें सही जगह भेजा है। ठीक है। हाँ? महिलाएं जाती हैं, महिलाएं पुरुष पुरुष कहाँ देखें, महिलाएं देखें। तो सबसे पूछ लो। हाँ? एक्चुअल में पुरुष बाहर का काम करने जाते हैं, ठीक, इसलिए महिलाओं को वो काम छोड़ा जाता है कि हाँ भाई तुम लोग अरे 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना फिर आना तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में भी यही है कि इस काम को सिर्फ लेडीज कर सकती है। मेरे दिमाग में ये नहीं है। मेरे दिमाग में ये है कि महिला को काम तो करना ही पड़ेगा। जो आजकल लड़कियों में वो महारानी वाला एटीट्यूड आ गया है ना, है ना, कि हम तो राजकुमारी हैं, महारानियां हैं, हमें तो कुछ काम करना ही नहीं है। ये टेंडेंसी बहुत गलत है ना। इससे मतलब घर इतने टूट रहे हैं कि मतलब उनसे घर का जो काम है और खाना है वो नहीं बन रहा है कि इसलिए लाए हो तुम मुझे, है ना। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। मतलब नारीवाद के नाम पर तुम कुछ भी करो, है ना, मतलब पुरुषों का शोषण भी करो, मतलब पुरुष है ना। अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, और तुम्हारे पापा हैं, दोनों को तुम इक्वल प्यार करते हो, ठीक है, तुम्हारे पापा या किसान हो या कोई बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, वो बाहर काम करके आए, ठीक है, और घर भी उन्हें काम करना पड़ जाए, चाय खुद ही बना के पीनी पड़ जाए या और भी काम करने पड़ जाए, तो फिर क्या ही मतलब है पत्नी का। चलो मैं ये मान रहा हूँ अगर पत्नी भी वर्किंग है तो फिर दोनों को हाथ बटाना चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी है पुरुष की कि हाँ भाई दोनों बराबर काम करें। अगर महिला वर्किंग नहीं है, अगर ठीक है, और केवल वो घर के काम में है, तो फिर घर के काम करने ही चाहिए, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर ये मतलब ये कहा जाता है कि कोई पैसा थोड़ी दिया जाता है, तनख्वाह थोड़ी दी जाती है महिला को, जो पुरुष कमा रहा है वो भी तो उसके हाथ में दे रहा है कि हाँ भाई ये पैसे हैं तुम अपने हिसाब से खर्च करो, मतलब वो अपने पास भी रख रहा है और उसको भी दे रहा है। जब भी वो बीमार हो रही है, कुछ हो रहा है या कहीं मायके जा रही है, जितने खर्चे हैं, साड़ी लानी है, कहीं भी जाना है, तो खर्चे तो वही उठा रहा है। या 10,000 रुपये सैलरी दे दे के तू इसमें काम चलाना है, बताओ कोई बात गलत हो तो भाई तुम है ना। तो ऐसा नहीं है कि जी हाँ मतलब क्या मतलब हाँ हम लड़कियां सजे धजे और निकल गए घूमने। मतलब इसके बाद समझ में ही नहीं आई अभी तक। मतलब वो जब मान लीजिए मैं यहाँ टीचर हूँ, ठीक है, वो मेरी घरवाली है, तो मैं वहाँ जाकर पोछा भी लगवाऊँ, फिर यहाँ पढ़ा कर भी जाऊँ और वहाँ जाकर पोछा भी लगवाऊँ। ये बिल्कुल गलत है। 100% घर टूटेगा, 100% बनेगी ही नहीं, 100% तलाक होगा। मतलब जो लड़कियाँ ये सोचती हैं ना, उनका 100% तलाक होना है। चलो नहीं गांव की शहर की महिलाओं से गांव की महिलाएं ज़्यादा सशक्त होती हैं। वो जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटाएंगी, भैंसों का निपटाएंगी, फिर खेत पे काम करेंगी जाके, है ना। गांव के कुछ पुरुष बहुत नालायक होते हैं। गांव के जो बहुत पुरुष हैं, मेल पर्सन है, वो बहुत नालायक होते हैं, दिन में ही पी लेंगे, है ना। हाँ दोपहर को ही आसपास ठेके पे गए और वहाँ अपना पौवा ले आए और, है ना। ये अरे साइलेंट, यहाँ 70 रुपये लीटर दूध की बात नहीं चल रही है, पौवा की बात चल रही है। 70 का आता है, सुनो, अरे सुनो, और पता सुनो, अरे साइलेंट, पता करते क्या है। मान लीजिए किसी पे 40 है ना, तो यार 30 तू मिला दे, है ना, आधा आधा कर लेंगे।
ये हाल है। चलो बहुत हो गया, आगे यहाँ आ जाओ। ठीक है, तो मतलब इतनी आबादी को, लगभग 46% आबादी को स्वच्छ जल की पर्याप्तता नहीं होगी, जो कि बहुत बड़ा क्या है, समस्या का विषय है ना। तो क्योंकि भाई 3% ही तो है पोर्टेबल वाटर, 97% तो पानी खारा है। जो हमें पीने योग्य पानी है 100% में से वो कितना परसेंट है, 3%। उसमें नदी, तालाब, ग्राउंड वाटर सबको मिलाकर कितना है, केवल 3%। उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, नदियों के, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हम नदियों के पानी को पॉल्यूटेड कर दे रहे हैं। ठीक, समर से बहा दे रहे हैं, है ना, समर चला के। ठीक है, आगे देखो, वनों की अधिकाधिक कटाई, वनों की अधिकाधिक कटाई। ठीक है, देखो जो वनों का काम है, पेड़ों का जो काम है वो प्रकृति को संतुलित करना है। जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको क्या करती है, संतुलन बनाती है। ठीक है, अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही तो भोजन बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। ठीक है, पेड़ बारिश में सहायक हैं, छांव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मतलब पेड़ों का एक काम नहीं है, पेड़ों का एक काम नहीं है कि केवल ऑक्सीजन देते हैं, बारिश होने में सहायक हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ बारिश भी नहीं होगी। आप जो डेजर्ट एरिया राजस्थान वाला, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए, संवहन के लिए पेड़ पौधों का होना जरूरी है। ठीक है, और सारे जो पक्षी वगैरह होते हैं उनसे फल खाते हैं। ठीक है, मिट्टी के जो आपने देखा होगा, एक पेड़ को आप उखाड़ के देखिए तो उसके साथ बहुत सारी, छोटे से पौधे को उखाड़िए, बहुत सारी मिट्टी भी उखड़ के आ जाएगी अगर जब नमी होगी। तो छोटा सा पौधा इतनी मिट्टी को बांध के रखता है, तो बड़ा पौधा कितनी मिट्टी को बांध के रखेगा, तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा फायदे वनों के होते हैं, और हम दिन पे दिन क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। यानी कि जो 33% वन होने चाहिए, जैसे 100% लैंड है ना, तो उस पर 33% वन होने चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। कितने परसेंट पर वन होने चाहिए, 33%। हमारे यहाँ पर अप्रोक्स 24% है, 10% वन कम है हमारे यहाँ, और उसमें भी हम काटे जा रहे हैं, लगाने की छोड़ो, उसमें भी हम काटे जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ, ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ पॉइंट लिखो, ओजोन परत को नुकसान। ओजोन परत को, ओजोन परत को नुकसान। ठीक है, क्या होती है ओजोन परत, किस में होती है, कहाँ पर होती है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है, देखो 5 लेयर होती हैं। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल। अब तुम हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले, अच्छा ट्रोपोस्फियर, अच्छा है ना, समताप मंडल। मैं दोनों वाला हूँ। ये मतलब सबसे पहला ट्रोपोस्फियर होता है, नीचे वाली लेयर, जिसमें मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, है ना। और सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। इसमें होती है और अप्रोक्स 25 से 35 किलोमीटर के बीच में एक लेयर होती है, ओजोन गैस की लेयर। किसकी लेयर होती है, ओजोन गैस की। उसका जो काम होता है, जो सन से आने वाली पराबैंगनी तरंगे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है, उनको रोकने का काम होता है। इसमें पर्यावरण को नुकसान इतना पहुंचा रहे हैं तो इसमें छेद होने लग गए हैं। इसमें क्या होने लग गए हैं, छेद। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो धरती पर आ जा रही हैं। कहाँ पर आ जा रही हैं, धरती पर, जिससे स्किन कैंसर होता है। जिससे क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
ठीक, अगर इसमें ज़्यादा छेद हुआ तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ेंगी। तो ये समस्या का विषय हुआ नहीं हुआ। तो हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं जिससे ओजोन परत में छेद ना हो। समझ गए? सेंगी सेंकी समझ गए? बबीता जी समझ में आ गई बात? तुम तो जंगले को उधर देख रही हो। हाँ, बताओ हमने क्या बताया ओजोन परत के बारे में, बताओ जरा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। सर लेकिन अपनी क्लियर नहीं हुआ, ओजोन लेयर ट्रोपोस्फियर में होती है, स्ट्रेटोस्फियर इसमें होती है, इसके ऊपर होती है, इसके अंदर इसके बीच में। ये तो 18 के, ये तो इसकी एवरेज हाइट है 18 किलोमीटर तक। और सर प्लेन जो होता है वो ओजोन लेयर वो क्षोभमंडल और मतलब स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में 1 किलोमीटर की परत होती है। वैसे स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, मेनली कहाँ उड़ता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम संबंधी गतिविधियाँ हैं वो, अरे यहाँ पर जो मौसम संबंधी गतिविधियाँ हैं वो हो नहीं पाती हैं। तो एरोप्लेन जो प्लेन है उसको क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ता है हमेशा, क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता, इतना याद रखो। क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है तो स्ट्रेटोस्फीयर के बिल्कुल शुरू में उड़ता है। समझ गए अनुष्का जी? हैं? अनुष्का की चीजें कम ही समझ में आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। बैठ जाओ, बहुत एहसान कर दिया तुमने। हाँ, बहुत एहसान कर दिया तुमने। ठीक है, सुनो, एक पॉइंट और है, इसमें खत्म हो जाएगा ये ओजोन परत वाला। क्लियर? लिखो 5वां पॉइंट लिखो, समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण। समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण। ठीक, जो समुद्र के तट है, मतलब आप ये लगाओ सारी नदियां कहाँ पर गिरती हैं? जाके समुद्र में। जितना कूड़ा करकट प्लास्टिक और सारी चीज़ें हैं वो बहकर कहाँ जा रही हैं? समुद्र में। ठीक, और जितने पेस्टिसाइड्स हैं, इंडस्ट्री में जो निकला हुआ पानी है वो सारा नहरों मतलब नदियों में जाता है, नदियों से कहाँ जाता है? समुद्र में। तो जो समुद्र तट है, मतलब मिड में तो ठीक है, जो समुद्र के तट हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है ना। तो अगर ये प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहाँ पर जो जलीय जीव हैं, है ना, जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको प्रॉब्लम होती है, यानी कि मछलियाँ मरती हैं, है ना, मछलियाँ मरने लगती हैं। और जो मछलियाँ जीवित भी रह जाती हैं तो उनको जैसे मछुआरे पकड़ते हैं। भाई साउथ इंडिया में और बहुत सारी जगहों पर जो मेन फूड है वो मछली और चावल है ना। जो मेन फूड है वो क्या है? मछली और चावल। मतलब वो मछली और चावल उनका हर टाइम चलता है, सुबह शाम जब भी, है ना। तो वो फिर बीमारियां किस में आती हैं? शरीर में। तो इस तरीके से, और जो इकोलॉजिकल सिस्टम है किसी भी उसका, वो बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है, ये चीज़ें, ये इसलिए चिंता का विषय है। इसलिए ये क्या है? चिंता का विषय है। 5 पॉइंट हो गए इसमें, समझ गए? थोड़ा थोड़ा इनमें तुम खुद लिख लेना, लिख लोगे? वैसे तो इंटेलिजेंट बच्चे हो तो। ठीक, और पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ये बड़ी अच्छी बात कही है, हाँ? ये बड़ी अच्छी बात कही है। लो लो तनीषा, इसमें कहो कि ये बड़ी अच्छी बात है। ये लो, ऐसा जब तुम बड़े बड़े हो जाओगे ना, जब देखा करोगे इनको अपने, कभी कभी मेरा यूट्यूब वीडियो देख लिया करोगे। हाँ, क्या?